आज हम लोग देखेंगे सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 46। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम मूल्य की प्राकृतिक तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल्य ज्ञात करना है। ये द्विघात समीकरण का चैप्टर है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले इसका समीकरण लिखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट ये है, मतलब ये का वैल्यू 2, ये x का कोफिशिएंट यानी b का वैल्यू -3, x का कोफिशिएंट -3 यानी b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 5। तो हम लोग को d का वैल्यू ज्ञात करना है। तो d का वैल्यू हम लोग फार्मूला पढ़े हैं b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 5, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -31। यानी डी का वैल्यू जो है सो 0 से, डी का वैल्यू 0 से छोटा आ गया, यानी -31 आ गया। तो डी का वैल्यू छोटा हो गया, इसलिए इनके वास्तविक मूल्य तथा इनके हल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। माना कि ये पेड़ है, ये यहाँ से ये भाग टूटकर ये जमीन को छूता है और एक त्रिभुज का निर्माण कर लेता है और इसका डिग्री जो दिया हुआ है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका नामकरण कर देते हैं ये बी सी और ऊपर वाला डी दे देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। माना कि बीडी पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ ये से टूटकर सी में मिलती है, ये टूटकर ये सी से मिलती है, यानी इस भाग टूटकर ये जमीन से मिलती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू AC, यानी AD यही भाग तो टूटकर ये मिला है ना, तो हम कह सकते हैं AD इक्वल टू AC। फिर कोण ये CB इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कोण ये CB इक्वल टू 30 डिग्री और BC मेरा 8 मीटर इसका ऊंचाई है। कोण ACB 30 डिग्री है, BC इक्वल टू 8 मीटर है और BC 8 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में जाएंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले 10 डिग्री यानी 10 लंब बाय आधार यानी लंब मेरा ये हुआ, यानी AB बाय BC। तो 10 तीसरे का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू AB और BC का मान कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √3AB इक्वल टू 8
यानी ए बी इक्वल टू 8/√3। अब इसे हर परिमेयकरण करते हैं, √3/√3, तो यहाँ आ जाता है 8√3/3। अब हमको निकालना है ये पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई ये टूटा हुआ भाग इधर भी है, तो सबसे पहले AC भी निकालना पड़ेगा हमको। तो AC निकालते हैं, यानी ये भाग निकालना है, तो हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री इक्वल टू BC/AC, यानी cos BC/AC, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। cos का मान बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, इसलिए लिखें। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, यानी और BC का मान कितना है 8/AC। अब इधर बनाते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा √3AC इक्वल टू 8 दूनी 16। तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू 16/√3, ये √3 नीचे आ गया। फिर इसे क्रॉस हर परिमेयकरण करते हैं, हर परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा 16√3/3। अब ये AC का वैल्यू आया और ये मेरा AB का वैल्यू है, यानी AB और AC का वैल्यू ये पेड़ की ऊंचाई हो गया। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे AB और AC को, तो ये पेड़ की ऊंचाई निकलेगा, क्योंकि यही भाग तो टूट कर ये आया AC। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा ये पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसे जोड़ते हैं, AC प्लस AB जोड़ते हैं तो आ जाता है, इस पहले लैंग्वेज लिखते हैं, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू AB प्लस AC। तो AB का मान कितना है 8√3/3 प्लस 16√3/3। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, 3 का 3 आया, यहाँ 8√3 बचा प्लस 16√3 बचा। अब ये मेरा आ गया 24√3/3। इसे काटते हैं 3 बार में, 8 से कट जाएगा, यानी 8√3 मीटर। ये हो गया मेरा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये प्रमेय है त्रिभुज चैप्टर का, तो इसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है। इसका इस नामकरण कर देते हैं, ये BC। तो यहाँ लिखते हैं दिया गया है कि त्रिभुज ABC में दिया गया है कि कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, तो सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले रचना करते हैं, हम रचना करेंगे ऐसे, इसे D से मिला देते हैं, ये भी 90 डिग्री है। तो रचना के लिखते हैं BD, यानी BD परपेंडिकुलर AC लिख सकते हैं। BD पर तो AC पर तो ये BD खड़ा है, तो लिख सकते हैं BD परपेंडिकुलर AC खींचा गया। प्रमाण देते हैं, प्रमाण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री है, तथा
बी डी परपेंडिकुलर ए सी है, इसीलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हम लोग प्रमेय 6.7 में पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए समरूप है प्रमेय 6.7 से। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी इक्वल टू, यहाँ ए बी बाय ए सी इक्वल टू ए डी बाय ए बी। क्यों पढ़े हम लोग सी पी एस टी से, क्रॉसपोंडिंग सिमिलर ट्रायंगल से, हम लोग ये बुक में पढ़ चुके हैं। अब पुनः त्रिभुज आते हैं, पुनः त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, क्यों प्रमेय 6.7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लिख सकते हैं बी सी बाय ए सी इक्वल टू डी सी बाय बी सी, डी सी बाय बी सी। यहाँ ए बी बाय ए सी इक्वल टू ए डी बाय ए बी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। फिर त्रिभुज हम पुनः जाते हैं, पुनः त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, क्यों प्रमेय 6.7 से। तो लिख सकते हैं बी सी बाय ए सी इक्वल टू डी सी बाय बी सी, डी सी बाय बी सी। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं, इसे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से 2 को जोड़ने पर इसका RHS और इसका LHS दोनों जोड़ेंगे, यानी AB का स्क्वायर, इसका LHS और इसका LHS प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू इसका RHS और इसका RHS। तो लिखते हैं AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, AC इंटू DC, AC इंटू DC। यहाँ AC कॉमन आ रहा है, दो जगह AC कॉमन ले लिए AC, यहाँ बच गया AD प्लस DC, यहाँ हो गया AC इंटू AD प्लस DC। फिगर में देखते हैं AD प्लस DC, AD प्लस DC को हम कह सकते हैं AC, AD प्लस DC इक्वल टू AC लिख सकते हैं, AC लिख दिए। तो इधर हम कर देते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC, यहाँ हो गया AC का स्क्वायर, यानी ये प्रूव हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको xi निकालना पड़ेगा। xi निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस बी बाय 2, a प्लस बी बाय 2 मतलब a प्लस बी बाय 2, यानी 10 प्लस 25 बाय 2, तो कितना हो जाता है 35 बाय 2 यानी 17.5। फिर 25 प्लस 40 बाय 2 तो आ जाता है 32.5। फिर 40 प्लस 55 बाय 2 फिर आ जाता है 47.5। फिर 55
प्लस 70 आ जाता है, बाई 2 आ जाता है 62.5। फिर 70 प्लस 85 बाई 2 आ जाता है 77.5। फिर 85 प्लस 100 आ जाता है, बाई 2 करेंगे तो आ जाता है 92.5। एक्स आई निकल गया। फिर एफ आई एक्स आई निकालेंगे, फिर एफ आई एक्स आई निकालेंगे। इसे निकालने के लिए ये सब दोनों को गुना करना पड़ता है। जब इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 35, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 97.5, और इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 332.5। इसको गुना करेंगे दोनों तो आ जाएगा 375 आएगा। इसको गुना करेंगे तो आ जाता है 465, और इसको गुना करेंगे तो आ जाता है 555। अब बारंबारता का टोटल ये जोड़ेंगे तो आ जाता है 30, और इसको एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो आ जाता है 860। अब माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई ये है, सिग्मा मीन्स हो जाता है टोटल, जो टोटल दिया हुआ है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 1860, और एफ आई का मान कितना, ये एफ आई है, बारंबारता को ही एफ आई कहते हैं। एफ आई का मान कितना है 30। इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। अब इसे काटेंगे 6 बार में, 6 तिया 18, 6 दूनी 3 दूनी 6, यानी आ जाता है 62। तो इसका आंसर क्या होगा 62। ये सेट 1 का आज कंप्लीट हो गया। द एंड।